है, सिंपल ही क्वेश्चंस होते हैं सारे इसमें ऑलमोस्ट। मेन जो कंसेप्ट होता है वो लिमिट्स का होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। प्रथमेश, एक्सप्लेन करोगे दिस क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ बोलो। सर इसमें पहले हमने मतलब वो एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और इरेशनल के लिए। हाँ रैशनल के लिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है और इरेशनल के एक्स प्लस 2 है। तो ठीक है। हमने पहले मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब कैसा हम सोचेंगे, तो पहले ग्राफ बनाया हमने, फिर उसके बाद अच्छा चल, ठीक है आगे बताओ, सही है आगे बोलो। फिर वो 2 और -1 पे वो दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा और ओके। 2 प्लस और मतलब अगर हमने कोई भी वैल्यू -1 और 2 के बीच में ली तो वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, हमें नहीं कंटिन्यूअस मतलब -1 और 2 के बीच में लेना कंपलसरी नहीं है, 2 की राइट साइड या -1 के लेफ्ट साइड भी कर सकते हो। हाँ, फिर हाँ 2 के राइट साइड में और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में अ, वो ग्राफ की वैल्यू कंटिन्यूस आती है, क्योंकि थोड़ा सा भी 2 के राइट साइड में आई तो उसी लाइन पर मतलब इरेशनल के लाइन पर इरेशनल होगा तो उस लाइन पर आएगा, तो वो कंटिन्यूस ही आएगा ग्राफ। हाँ, मतलब बेसिकली वो जो ग्राफ है या फिर जो वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो रहे हैं वो इधर कहीं पे ही है सारे, हाँ तो कंटिन्यूअस ही है। तो फाइनली इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस। -1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने को बोला था। हो गया ये क्वेश्चन? नहीं सर। किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? 2 sin पाई एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स बिलोंग्स टू है -2 2 प्लस 2, और आपको डिसाइड करना है यहाँ पे एट हाउ मेनी पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स विल नॉट बी कंटिन्यूअस। सेकेंड पार्ट है लिमिट एग्जिस्ट कहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ठीक है, सिंपल है। स्टार्टिंग में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू 2 sin पाई एक्स और फिर इसका ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो sin x सभी को पता होता है, sin पाई एक्स है, यानी x एक्सिस के जितने भी वैल्यूज हैं दे ऑल आर डिवाइडेड बाई। ठीक है, पहले रेंज आता था -1 to 1, अभी रेंज आएगा -2 to 2। ठीक है। ग्रेटेस्ट पार्ट है, इंटीजर्स पे वैल्यू चेंज होता है, तो बेसिकली -2 और 2, यहाँ पे 1 और -1 भी इंटीजर आने वाला है, तो वहां पे भी इसमें कुछ तो चेंज आएगा ग्राफ में। ठीक है, तो ये हो गया 2 -2, दिस इज, एक काम करते हैं पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया 0 पाई अपॉन पाई यानी कि 1, और 2 पाई अपॉन पाई यानी 2। चेक करना है आपको -2 2 प्लस 2 यानी कि 2 के राइट साइड में बनाने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ये हो गया -1 एंड दिस इज माइनस। ठीक है, ओके। अभी एक काम और करो, यहाँ पे ये जो 1 और -1 वाले लाइंस है ना, ये भी ड्रॉ करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग भी कुछ तो ग्राफ फाइनली बनाएंगे। ठीक है, प्रथमेश आगे एक्सप्लेन करो। अभी ये 2 sin पाई एक्स हो गया, अभी इसको इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करना है। हाँ सर, पहले तो सबके इंटीजर के पार्ट्स होगा एज इट इज। ठीक है, तो 2 एज इट इज, 1 भी एज इट इज, और ये 0 एज इट इज, -1 एज इट इज, 0 भी एज इट इज, -2 एज इट इज, -2 एज इट इज, -1 एज इट इज, 0 भी एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। नेक्स्ट बोलो। सर अभी 0 to 1 में हाँ ग्रेटेस्ट 0 आएगा, फिर 1 to 2 वाले ग्राफ का मतलब वो हम ऐसे 0 to 1 वाले का 0 में बनाएंगे, फिर 0 to 1 आउटपुट 0, 0 to 1 आउटपुट 0, 1 to 2 आउटपुट 1। हाँ, लेकिन यहाँ पे होलो सर्कल क्योंकि एक्चुअल में वैल्यू यहाँ पे 2 है। हाँ, ठीक है, ये सारा पोर्शन है 0 to -1 में आउटपुट -1।
0 to -1 आउटपुट -1, -1 to -2, यहाँ पे आउटपुट -2, ठीक है, सेम लेफ्ट साइड में। ओके, तो अगेन ये ग्राफ है 0 to -1 आउटपुट -1, और ये हो गया अभी -1 to -2 यानी कि -2। ठीक है, दिस पोर्शन 0 to 1 आउटपुट 0, और ये पोर्शन है 1 to 2 आउटपुट 1, 1 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी स्टार्ट करना है आपको -2 to +2 तक। तो जितने भी पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सेकेंड फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 माइनस, अच्छा एक वैल्यू ये भी आएगी है ना, ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको। तो ये है यहाँ पे 1, यानी कि साइन का वैल्यू 1/2। ठीक है, और साइन 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6। अभी आपने डिवाइड किया है पाई, सो दिस इज 1/6। हाँ, ये है 2, यानी कि दिस 1 होता है π/2 पर, पाई से डिवाइड ऑलरेडी है यानी कि +1/2। करेक्ट है। चलो एक काम करते हैं, इतना रहने देते हैं। तुम जस्ट इस ग्राफ को देख के बताओ एट हाउ मेनी पॉइंट्स f of x is discontinuous, x belongs to -2 to +2, कितने पॉइंट्स लगते हैं तुम्हें बताओ। यहाँ पे डेफिनेटली कंटिन्यूस है 1 पॉइंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये भी डिसकंटिन्यूस ही है 14। तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए बोलो। 14 हाँ, ये क्लियर हो गया ना सभी को। हाँ सर। 1 2 3, यार ग्राफ खराब हो जाएगा इस तरीके से तो है ना। 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ, फिर 7, ये हो गया 8, यहाँ पे 9 10 11 12 13, और ये हो गया 14। ये राइट बाउंड्री पॉइंट है, केवल इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करोगे और इसके लेफ्ट में चेक करोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे और इसके लेफ्ट में वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे इस पॉइंट पे और इसके राइट में सेम ही आ रहा है। सो f of x is discontinuous at 14 number of points। ठीक है, लिमिट कितने प्लेस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये बोलो। -2 लिमिट एग्जिस्ट, दिस पॉइंट doesn't exist. ये पॉइंट बोलो। सो 1 यहाँ पे हो गया काउंट है ना। ये पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। Exist. ठीक है, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट 1, यहाँ पे 2, फिर दिस 3, ये 4 5 6 7, ये एग्जिस्ट है 8 9 10, और यहाँ पे 11, और यहाँ पे बोलो एग्जिस्ट। क्योंकि लिमिट है तो उस पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है वो चेक नहीं करते हैं, जस्ट उसके लेफ्ट साइड वैल्यू चेक करते हैं। राइट बाउंड्री पॉइंट है तो फाइनली आंसर कितना आ गया इसका बोलो। 11। हाँ, तो ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल x वैल्यूज वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या लिमिट नॉट एग्जिस्ट। समेशन भी आ सकता है, तो वहां पे आपको ये वैल्यूज ऑफ x पता होना चाहिए, और वो इतना मुश्किल कुछ है नहीं उसमें यार, है ना, सब सिंपल ही है। कोई डाउट है इस पे बोलो। नहीं sir. नेक्स्ट पॉइंट, continuity of composite functions। ये क्वेश्चन हम लोगों ने फंक्शन में भी किया था। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस x minus 3 upon 2x plus 1, एक सेकेंड फंक्शन है g of x which is like this 2x minus 1 upon x minus 5। अभी क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉइंट्स या वैल्यूज ऑफ x बोल सकते हो आप इसको,
where f of gx is not defined. तो ये बताओ f of gx में होस्ट कौन वर्क कर रहा है एज अ होस्ट? f of x. ठीक है, एंड गेस्ट g of x. हाँ, तो अभी नॉट डिफाइन के लिए दो ही प्रॉब्लम्स हो सकता है, या तो गेस्ट खुद नॉट डिफाइन हो गया या फिर होस्ट नॉट डिफाइन है। और होस्ट की कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होती है? गेस्ट के ऊपर। Guest के ऊपर. ठीक है, तो f of gx गेस्ट का इशू है यहाँ पे x, या फिर इसको लिखते हैं इस तरीके से नॉट डिफाइंड एट। अब ठीक है, सो गेस्ट का इशू तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 हाँ, और होस्ट है दिस, इसका इशू है एट x इज इक्वल टू -1/2. बिल्कुल ठीक है, और वो कंडीशन अप्लाई होगा किसके ऊपर? गेस्ट के g ऊपर। of x के ऊपर। करेक्ट है, तो ये हो गया अभी 4x minus 2 is equal to minus x plus 5, 5x is equal to 7, x is equal to 7 upon 5. तो basically f of gx is not defined at 2 points, x is equal to 5 and x is equal to 7/5. 7/5. g of fx का फाइंड करो, f of fx का फाइंड करो एंड g of g का फाइंड करो, देखो कितना आता है। करो, ट्राई करो ये दोनों। गेस्ट x इज इक्वल टू -1/2, होस्ट है यहाँ पे दिस, और होस्ट का इशू है x इज इक्वल टू 5, और वो कंडीशन अप्लाई होगा f के ऊपर, यानी x -3/2 x plus 1 इज इक्वल टू 5. हाँ करेक्ट है, बस ये सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन। तो x -3 इज इक्वल टू 10x plus 5, यानी कि 9x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8/9. करेक्ट है। अभी f of fx, तो पहले गेस्ट देख लेते हैं। f है यहाँ पे दिस x -3/2 x plus 1, तो गेस्ट का इश्यू है x इज इक्वल टू -1/2। सेकेंड होस्ट का इश्यू, वो अप्लाई होगा गेस्ट के ऊपर, तो होस्ट का इश्यू है -1/2, और यहाँ पे गेस्ट भी f खुद ही है, यानी x -3/2 x plus 1 इज इक्वल टू -1/2. हाँ, ये सॉल्व करो। तो 2x - 6 इज इक्वल टू -2x - 1, यानी कि 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/5. बिल्कुल। X is equal to 5 and 8. x is equal to 5 and 8, हाँ. G of G. हाँ ओके। सो गेस्ट का इश्यू है x is equal to 5, होस्ट भी गेस्ट खुद ही एक्चुअली x is equal to 5, लेकिन अभी वो कंडीशन अप्लाई होगा गेस्ट के ऊपर, is equal to 5. So 2x - 1 is equal to 5x - 25, 3x is equal to this, x is equal to correct. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है और इजी ही क्वेश्चन है, ऐसा टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। फिर भी कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f of x is equal to 1 plus x, second है 2x minus 1. This graph for x less than 0, this is defined for x greater than equal to 0. Second है g of x, 4 minus x, and this is 2x plus 7. X less than minus 1, x greater than or equal to minus 1. Discuss continuity of f of gx. ये क्वेश्चन देखो, ये हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर किया था ऑलरेडी, कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। अभी f ऑफ gx यानी होस्ट है f, गेस्ट है g, टोटल कितने केसेस डिफाइन होंगे यहाँ पे बोलो? 4। हाँ, और फिर 4 केसेस में आप सिलेक्शन वगैरह करोगे, इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड करके, और फिर फाइनली पता चलता है कि एक्चुअल में है क्या वहां पे। करो, ट्राई करो, डिफाइन करो फंक्शन को। f of gx, गेस्ट एंड होस्ट, और यहाँ पे फिर इनका इंटरसेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है, x के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? -x। 4 minus 6। हाँ, और यहाँ पे गेस्ट है 4 minus x, इसका कंडीशन है x लेस देन -1, ठीक है। होस्ट है दिस, यहाँ पे कंडीशन है एंट्री शुड बी नेगेटिव। अभी एंटर हो रहा है 4 minus x, यानी 4 minus x शुड बी नेगेटिव। हाँ, लेस देन 0, बिल्कुल ठीक है। तो ये ए केस हो गया। बी का देखते हैं। अभी बी है, यहाँ पे x के प्लेस पे यूज करोगे आप 4 minus x, यानी कि 2 into this minus this, गेस्ट है दिस, होस्ट है दिस, और ये कंडीशन अप्लाई हुआ गेस्ट के ऊपर, यानी कि 4 minus x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अभी सी एंड डी। सी में यहाँ पे x के प्लेस पे यूज करोगे क्या बोलो? 2x plus 7, और d में यहाँ पे x के प्लेस पे यूज करोगे 2x plus 7, सो 2 into 2x plus 7 minus 1। ठीक है। गेस्ट दोनों केसेस के अंदर यही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सी में होस्ट है दिस, ये कंडीशन अप्लाई होगा गेस्ट के ऊपर, यानी कि 2x plus 7 शुड बी लेस देन 0। हाँ, और डी के अकॉर्डिंग होस्ट है दिस, कंडीशन अप्लाई होगा गेस्ट के ऊपर,
2x plus 7 greater than or equal to 0। करेक्ट है। अब ये देख लो कितने केसेस में इंटरसेक्शन आता है, लाइक यहाँ पे दिस इज x ग्रेटर देन 4 और ये है x लेस देन -1, पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, ये है x लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज x लेस देन -1, डेफिनेटली इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। वेरी गुड, करेक्ट है। ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दिस इज x लेस देन -7/2, x लेस देन -3.5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है यार, सारी चीजें बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जैसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये है दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/2, दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्या इंटरसेक्शन आएगा बोलो? -7 of Then equal to minus. -1 to infinity। ठीक से बताओ, x बिलोंग्स टू -1 टू -1 to इंफिनिटी। ठीक है, तो फाइनली इन 4 कंडीशंस में से या 4 केसेस में केवल 2 ही केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, बी एंड d। हाँ, तो फाइनली f ऑफ gx ये हो गया कितना, -2x 8 - 1 यानी कि 7, एंड d इज दिस 4x 14 - 1 यानी कि 13, दिस इज डिफाइंड 4x लेस देन -1 और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू। -1। अब देख लो यार, यहाँ पे कोई डाउटफुल पॉइंट आएगा तो दैट शुड बी ओनली x इज इक्वल टू -1। हाँ, अभी -1 के लेफ्ट और राइट में चेक करोगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो -1 यहाँ पे पुट करोगे, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सिंपल -1 पुट करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बोलो? हाँ, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करो, तो ये हो गया 13 - 4 यानी अगेन 9। ठीक है, और f ऑफ -1 भी चेक करोगे, दैट इज आल्सो 9, तो डेफिनेटली f ऑफ gx is continuous। हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो कितना डिफरेंशिएशन है बोलो? -2। हाँ, और इसको डिफरेंशिएट करते हो तो 4। 4। ठीक है, -2 और 4 सेम नहीं होता है, मतलब डेफिनेटली वहां पे एक शार्प पॉइंट है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, वो भी सिंपल ही है, वो नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे उसको, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं होता है, सब सिंपल ही होता है। तो फाइनली f of gx is continuous for every value, understood? हाँ सर। तो सिंपल ही है, ऐसा कुछ टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। कोई डाउट है फिर भी तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर हमने अगर इधर लिमिट 1 के लिए चेक किया है तो वो कंटिन्यूस आ रहा है ना f of g of x, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उसमें कंटिन्यूस आ रहा है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक मिनट फिर से बोलो, कंटिन्यूस आ रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा है, ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हो तुम? हाँ। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूस के बाद में चीजें डिफरेंशिएबल भी आ जाती हैं। सपोज करो ये दोनों लेफ्ट और राइट में स्लोप सेम ही होता, तब तो वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सर डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है, मतलब वो आएगा, अभी टेंशन मतलब ये खत्म होने वाला है, फिर मैं बताऊंगा सारी चीज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हाँ वो आएगा। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस अभी ये कर रहा हूँ कि आप पहले कंटिन्यूटी चेक करो, लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएशन भी चेक करो, कंटिन्यूस भी आ रहा है, लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएशन भी सेम है, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबल। बेसिकली भाई देखो होता क्या है ना, जैसे सपोज करो तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब वो ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं पे भी, और लेट्स से ग्राफ बन रहा है दिस, तो डेफिनेटली दिस स्लोप और दिस स्लोप सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। हाँ, लेकिन सपोज करो सेम ही स्लोप रहा तो शार्प पॉइंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, तो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो टेंजेंट बनती है ना, उनका स्लोप सेम होना चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हो। आएगा, वो भी आएगा, थोड़ी देर में आएगा ना। बाकी ये क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन?
सर हाँ ओके नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक सिंपल सा पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये समझने का ट्राई करना, इजी पॉइंट ये तो एन इम्पोर्टेंट थ्योरम। If function f of x is continuous in x belongs to a to b, मतलब a to b के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड f of a and f of b are of opposite signs, मतलब दोनों के साइन डिफरेंट है, f of a and f of b, not a and b, f of a पॉजिटिव तो f of b नेगेटिव, या फिर f of a नेगेटिव तो f of b पॉजिटिव, आर ऑफ अपोजिट साइंस। इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि f of a इंटू f of b, ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0। हाँ, देन f of x is equal to 0 must be having at least one solution in x belongs to a to b। इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी ग्राफ है कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं कर रहा है, और ए टू बी में, सॉरी ए और बी पे जो इसके आउटपुट्स हैं दे आर ऑफ अपोजिट साइंस, मतलब सपोज करो ए पे आउटपुट आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के बिलो, तो बी पे आउटपुट है पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट है f of x is equal to 0, f of x is equal to 0 का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ऑन एक्स एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट का जो वर्डिंग है वो इतना ही है कि a और b पे सपोज करो आपको आउटपुट अपोजिट साइन के मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मिनिमम 1 पॉइंट पे कट करेगा बिटवीन ए एंड बी। हाँ मतलब तुम समझ रहे हो ना यार, ये बिना भाई तुम बिना कट के आपको ऐसे क्या बोल रहे हो, बिना कट किए जा ही नहीं सकती वो। पॉसिबल ही नहीं है ना वो, या तो सपोज करो इसमें कंटिन्यूटी वर्ड आप यूज नहीं करते, फिर तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ग्राफ यहाँ पे बना और फिर ये ग्राफ ऊपर चला गया, तो अभी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, लेकिन वहां पे हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब आप इसको ब्रेक नहीं करोगे, तो डेफिनेटली ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ऐसे नहीं होता कि यार यहाँ से पास हो गया ना, ऐसे नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये ग्राफ मिनिमम 1 पॉइंट पे कट करेगा। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट करेगा, ये 100% कंफर्म है। इसमें कोई डाउट है किसी को? कई बार क्या होता है, आपको एक इक्वेशन गिवन होता है इज इक्वल टू 0 और उसके रूट्स के बारे में कमेंट करना होगा, और जनरली हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या सॉल्व करने कुछ बाईपास मेथड ढूंढते हैं, तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या है, कोई भी दो नंबर फाइंड करते हैं सच दैट उन दोनों नंबर पे जो फंक्शन है उसका आउटपुट अपोजिट साइंस में होना चाहिए। सपोज करो 2 पे वैल्यू आ रहा है 6, f of 2 6 है, और लेट्स से 4 पे वैल्यू आ रहा है -5, तो 100% f of x is equal to 0, minimum one root should be in the interval -5 to 6। अबे पागल, x की वैल्यू बताते हैं 2 to 4, 2 to 4। हाँ ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक पॉइंट और, f of x is continuous in x belongs to a to b, then f of x is equal to k must be having at least one solution in x belongs to a to b। अच्छा इसके पहले एक पॉइंट और, f of x is continuous in x belongs to a to b, then f of x is equal to k where k belongs to f of a to f of b।
ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में k था 0, अभी k है f of a2, f of b must be having at least one solution in this interval. कोई एक्सप्लेन करेगा क्या स्टेटमेंट का है, इसका स्टेटमेंट का मीनिंग? जैसे यहाँ पे k अगेन f of a to f of b में ही है यार, f of a है नेगेटिव, f of b है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में डेफिनेटली जीरो भी आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में k था 0, अभी k 0 नहीं है, k कोई भी एक नंबर है लाइज बिटवीन f of a2 f of b। हाँ देखो, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इस तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। एक्स एक्सिस ए बी, ए पर आउटपुट कितना आ रहा है बोलो? f of a हाँ, और बी पे आउटपुट कितना आ रहा है? of b। एफ ऑफ पी। ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है ना, कंटिन्यूअस ग्राफ। यानी ये ग्राफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक मूव करना है। इस तरीके से कुछ मूव किया हम लोगों ने, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, सपोज करो इस तरीके से कुछ हो रहा है ना। अभी f ऑफ x, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू k, f of x is equal to k where k belongs to f of a2, f of b मतलब यहां कहीं पे k आ गया, k इसी इंटरवल में आना चाहिए, ये y वैल्यू देना था। तो इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली x एक्सिस पे एक सॉल्यूशन आएगा। हाँ, इसको तुम इस तरीके से समझो, जैसे प्रथमेश तुम कहाँ पे रहते हो एग्जैक्ट? ताराबाई पार्क। ताराबाई पार्क, ठीक है। तो ताराबाई पार्क से आप आ रहे हो यहाँ पे, से टकाला चौक आ रहे हो, ठीक है। कंडीशन ये कि तुम ऐसे डिसअपियर नहीं होते हो बीच में, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम डिसअपियर हो गए और सडनली तुम अचानक से ताराबाई टकाला चौक आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तुम प्रॉपर कंटिन्यूस हो, मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, यहां से स्टार्ट किया तुमने लेट से 10 AM पर, यहाँ पे तुम आ गए लेट से 12 पे आ गए, ठीक है, 2 घंटे लगते ही नहीं है, एक केस ले लेते हैं, 12 पे आ गए। तो ताराबाई पार्क से टकाला चौक तक जितने भी प्लेसेस हैं, 100 प्लेसेस हैं तो 100, उन सब प्लेसेस के रिगार्डिंग तुम्हारी वॉच में कुछ ना कुछ टाइम तो हो रहा होगा ना। हाँ तो टाइम हो गया सॉल्यूशन, और यहां से यहां तक जितने भी प्लेसेस है वो सब हो गए वाई वैल्यूज, के बिलोंग्स टू ताराबाई पार्क टू टकाला चौक। हाँ सपोज करो बीच में कुछ आता है, जैसे कोई भी एक जगह बताओ यार। बीच में सीबीएस कोई भी एक स्टैंड। जगह बता दो। क्या सीबीएस स्टैंड, सेंट्रल क्या बस बोल? स्टैंड। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, एसटी बस स्टैंड आता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एसटी बस स्टैंड पे कोई टाइम, मतलब तुम्हारी वॉच में कुछ तो टाइम हो रहा होगा ना उस टाइम पे जब तुम एसटी बस स्टैंड पे होगे। हाँ हाँ, तो जितने भी प्लेसेस आएंगे वो डेफिनेटली आएंगे, उनके रिगार्डिंग कोई ना कोई टाइम भी होना चाहिए, और टाइम 10 to 12 में ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एसटी बस स्टैंड पे तुम 1 बजे थे या कोई और थे, 100% इसी टाइम इंटरवल में तुम वहां पे होगे। हाँ तो ये मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है, जितनी भी वैल्यूज उन सबके बीच में आने वाली है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होता है, गायब नहीं होता है फंक्शन। तो ये एक्स वैल्यू तुम्हें जरूर मिलेगा वहां पे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। यार ये चीजें देखो ऐसी होती है ना, डिस्कशन वाली चीजें होती हैं, तुम्हें डाउट्स पूछोगे उनके रिप्लाई आप कर सकते हो, क्योंकि इनमें ज्यादा बोलने का कुछ होता नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं सारी। तो कोई डाउट है तो बिंदास डिस्कस करो, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एनी डाउट? इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है दिस, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d। डिटरमाइन लोकेशन ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो ऐसा करो कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर सॉल्व करके रूट्स फाइंड करो, वरना आपको जस्ट लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में ही कमेंट करना है। यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट ये रहता है, तुम्हें दिख रहा होगा फैक्टर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो उसमें तुम a b c d ये वैल्यूज पुट करोगे। स्मॉलेस्ट है a, डेफिनेटली सबसे लेफ्ट में आना चाहिए, फिर b, फिर c और फिर d। इसमें x इज इक्वल टू a पुट करो दिस एक्सप्रेशन में, वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव। x इज इक्वल टू a पुट करने पे ये एक्सप्रेशन हो गया 0, a माइनस बी नेगेटिव, a माइनस डी इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, x इज इक्वल टू b पुट करो तो ये एक्सप्रेशन 0, b माइनस a पॉजिटिव, b माइनस c नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव। x इज इक्वल टू पुट करते हैं c, ये 0, c माइनस b पॉजिटिव, c माइनस d नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, d पुट करोगे ये पोर्शन 0, d माइनस a पॉजिटिव, d माइनस c इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, यानी फाइनली ग्राफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट से पास होने वाला है। ठीक है, तो क्या कमेंट करोगे रूट्स के बारे में बोलो? रूट्स तो ए और डी के बीच में आएंगे। नहीं, और भी प्रिसाइज कर सकते हो। सर एटलीस्ट वन रूट ए टू बी और सी टू डी में है। एटलीस्ट नहीं है बेटा, वो क्वाड्रेटिक है, 2 ही रूट पॉसिबल है, 3 या 4 पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली 1 रूट इन ए टू बी एंड एग्जैक्टली 1 रूट इन सी टू डी। एटलीस्ट वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे एटलीस्ट ही बोलना होता है, वो थोड़ा सा आप देखोगे कि आप बैकग्राउंड में इक्वेशन क्या है, 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं है, तो 2 ही रूट पॉसिबल है इसके मैक्सिमम, यानी 100% एग्जैक्टली 1 रूट अल्फा, सेकेंड रूट बीटा। अल्फा रहा होगा ए टू बी इंटरवल में एंड बीटा रहा होगा सी टू डी। हाँ, ये इसका आंसर। एनी डाउट? एक क्वेश्चन देखो ये भी आता है, जैसे क्वेश्चन है दिस, 3 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, फाइंड आउट नंबर ऑफ रूट्स। ये तो तुम देखते ही बता सकते हो यार, x इज इक्वल टू कितना सेटिस्फाई करेगा इसको? 1/2। नहीं, x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा ना। 2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट, क्वेश्चन है दिस, 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग गिवन इक्वेशन। काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम लोग करते हैं क्या, जनरली हम लोग ट्राई करते हैं राइट साइड में कांस्टेंट लाने का और फिर कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हो बेसिकली। तो कांस्टेंट के लिए काम करो, इस 5 टू द पावर x को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया 2/5 पावर x, 3/5 पावर x, 4/5 पावर x इज इक्वल टू 1। हाँ, अभी ठीक है, अभी जस्ट इतना पोर्शन ऑब्जर्व करो, केवल इतना पोर्शन। तो अगेन ये सभी को पता होता है, e टू द पावर x बेस ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बेस लेस देन 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब इसका डिफरेंशियल नेगेटिव आ रहा होगा। तो 2/5 टू द पावर x, ये भी लेस देन 1 है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव,
इसका डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव और इसका डिफरेंशिएशन इज आल्सो नेगेटिव। सपोज करो आप इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो लेफ्ट साइड वाले को, तो नेगेटिव 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 यानी डेफिनेटली नेगेटिव। नेगेटिव। तो इतना जो पार्ट है ना ये पार्ट इज इक्वल टू 1 नहीं, जस्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये डेफिनेटली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगेन ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले कुछ वैल्यूज का आइडिया और फिर शेप ऑलरेडी पता चल गया हम लोगों को, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम जैसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पुट करो अभी। अरे 3 आ गया, 1 + 1 + 1, ये क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? हाँ। ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, लेस देन 1 टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है? 0। और लेस देन 1 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? इनफाइनाइट। हाँ, तो लेस देन 1 नंबर से तीनों, पावर इन्फिनिटी, बेसिकली हम लोग x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर चेक कर रहे हैं। तो 0, ये भी 0 0 0 + 0 + 0 0, माइनस इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा? इनफिनिटी। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन्फिनिटी पे वैल्यू पुट करोगे 0 + 0 + 0 यानी कि 0, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक मूव करेगा। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब मेरे को जस्ट इतना बताओ कि इस ग्राफ के इज इक्वल टू 1 बनने के कितने चांसेस हैं? 1. 1 ही चांस। केवल इसका एक ही चांस है, यहाँ पे ये 3 है 1, तो 1 बनने का केवल एक चांस है यहाँ। ठीक है, इस 1 के प्लेस पे सपोज करो 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है, एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको? भाई तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? 1 ही मिला। जस्ट 1 सॉल्यूशन। हाँ, अभी वो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो उसके लिए तो फिर आपको कुछ वैल्यूज का आइडिया वगैरह लगाना पड़ेगा। जैसे 1 पुट करोगे, देखो 1 पुट करो कितना आता है इसमें, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं 2/5 3/5 4/5, 2 + 3 5 + 4 9/5 यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे आउटपुट है 1 पॉइंट समथिंग, यानी ये सॉल्यूशन इटली ग्रेटर देन 1। हाँ, और प्रिसाइज करना है फिर 2 पुट करो, फिर चेक करो। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है और इजी क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। कोई डाउट है इसमें, बोलो किसी को, बताओ। नहीं। ये ट्राई करो।
x e to the power x minus x is equal to 0. Prove that given equation having exactly one solution in x belongs to 0 to 1. ये क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो ना। इस पोर्शन का ग्राफ बनाना बहुत इजी है, टफ जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा करेक्शन है, ये -2 है एक्चुअली। तुम ये इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, x into e to the power x is equal to 2. तो x into e to the power x ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। डोमेन क्या आना चाहिए इसका, बोलो। डोमेन के रिवर्स सोचते हैं, ऐसा कुछ जहां पे तुम्हें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? तो हाँ, कंप्लीट एक्स एक्सिस पे ही इसका ग्राफ बनने वाला है। x into e to the power x, कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं, x is equal to 0 पुट करो, कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 0। x is equal to infinity पुट करोगे, infinity into e to the power infinity, infinity into infinity भी कितना होता है? infinity. हाँ, अभी चेक करो, x is equal to minus infinity, तो x is equal to minus infinity और ये हो गया e to the power minus infinity। e to the power minus infinity 0 यानी infinity into 0। हाँ, तो एक काम करते हैं, x को किससे रिप्लेस कर दूं? तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस x अपॉन e to the power x। ठीक है, ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। और अभी क्या अप्लाई करोगे इसके अंदर? x का डिफरेंशिएशन 1, e to the power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, आगे है माइनस साइन, और ये हो गया अभी 1 अपॉन इन्फिनिटी, कितना होता है? 0। यानी x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे जो इसका आउटपुट है दैट इज 0। ओके, शेप चेक करने के लिए क्या करोगे बोलो? तो x e to the power x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए बताओ? x as it is, e to the power x का डिफरेंशिएशन सेम, e to the power x as it is, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया अभी e to the power x into 1 plus x। हाँ, e to the power x तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट इज ओनली x is equal to -1। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, ये स्लोप है पॉजिटिव, तो -1 पे क्या मिलने वाला है? लोकल मिनिमम। हाँ, और लोकल मिनिमम वैल्यू है कितना? -1, यहाँ पे पुट करोगे, सो वी आर गेटिंग -1 अपॉन
ई। तो फाइनल ग्राफ है दिस। अभी देख लो कि ये ग्राफ इज इक्वल टू 2 कितने प्लेसेस पे हो रहा है? 1 प्लेस। एग्जैक्टली 1 प्लेस। समझ गए? हाँ। बाकी देखो यार, इसका एक इजी मेथड भी है, तो ये भी कर सकते हैं। जैसे फंक्शन आप ये कंसीडर करोगे, आपको प्रूव करना है 0 to 1 में, तो एक काम करो, पहले यहाँ पे 0 पुट करो। 0 पुट करोगे तो -2। अभी इसके अंदर 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो e-2, ये वैल्यू है नेगेटिव दिस वैल्यू, यानी ग्राफ 0 to 1 यानी यहाँ पे कट करेगा। अब ये कंफर्म है कि डेफिनेटली कट करेगा, बट मिनिमम 1 टाइम। आपको प्रूव करना है एग्जैक्टली 1 टाइम। तो फिर एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो वही जो भी किया था, e to the power x into x x+1, और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव इन गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल है क्या? 0 to 1, यानी 0 to 1 में तो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशन हो गए? 1। हाँ, ये भी कर सकते हैं। बाकी ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक, ग्राफ तो आना ही चाहिए आपको। क्वेश्चन ये होता है कि रेंज है, इस एक्सप्रेशन का रेंज बताओ, x e to the power x का, तो रेंज क्या आ रहा है बोलो? x into e to the power x का रेंज -1 upon e to 0 इंफिनिटी। नहीं, -1 upon e to इंफिनिटी आ रहा है ना, 0 यहाँ पे मिल गया बेटे। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यूटी हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक इसका लास्ट पॉइंट है, वो हम लोग अभी एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, बाकी ये चैप्टर हो गया। देखो, मेनली एप्लीकेशन लिमिट्स का ही होता है ना इसमें, और सच ऐसा बहुत ज्यादा स्पेशलिटी नहीं होता है इसमें। ठीक है, कुछ एक सिंपल सा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। ये लिमिट्स में भी बताया था लास्ट में, सेम वैसा ही स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, at x is equal to a, f of x and g of x both are continuous। मतलब दोनों का ही लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे वैल्यू इंडिविजुअल सेम। लेफ्ट राइट उस पॉइंट पे 4, लेफ्ट राइट उस पॉइंट पे लेट्स से 5। दोनों फंक्शन है कंटिन्यूस, बोथ आर कंटिन्यूस। देन at x is equal to a, f of x plus minus multiply g of x is also continuous। f of x divided by g of x is also continuous। बट क्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बोलो? g of x not equal to 0। हाँ, मतलब जो डिनोमिनेटर है, तो ऐसा नहीं कि उसकी जो कंटिन्यूटी वाली वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए ना, वो नहीं होना चाहिए। बट g of x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो काफी सिंपल ही पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, at x is equal to a, f of x मतलब कोई भी एक फंक्शन कंटिन्यूस एंड सेकंड फंक्शन डिसकंटिन्यूस, then at x is equal to a, f of x plus minus g of x definitely डिसकंटिन्यूअस। देखो ऑब्वियस ही बात है, f of x कंटिन्यूस है, मतलब इसका लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों क्या आ रहे हैं? सेम और Same. 4 आ रहा है लेफ्ट से। डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यू तो काफी वजह से होती है, लेफ्ट और राइट में सेम नहीं आ रहा हो, या फिर लेफ्ट राइट में सेम आ रहा हो, उस पॉइंट पे कुछ इशू क्रिएट हो गया हो। तो सपोज करो लेफ्ट राइट में सेम है 5 5, लेकिन उस पॉइंट पे इशू क्रिएट हो गया, तो फाइनली आउटपुट्स आपको सेम मिलेंगे क्या? नहीं। हाँ, तो f of x plus minus g of x डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। अभी ये कमेंट करो, f of x into g of x के बारे में क्या कमेंट करोगे? कैन बी कंटिन्यूअस।
ओनली इफ g of x 0. f of x जो कंटिन्यूस है, हाँ, ओनली इफ f of x जो कंटिन्यूस फंक्शन है दैट इज 0 एट x इज इक्वल टू a. भाई g of x तो चेंज हो रहा है, वो तो ठीक है, g of x चेंज हो रहा है, तो जो चेंज नहीं हो रहा है ना उसको आप 0 बना दो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को आपको फाइनली सेम बनाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 0s. 5 6 7 8 मल्टीप्लाई करना है कोई भी एक नंबर सच दैट फाइनल आउटपुट शुड बी सेम। मल्टीप्लाई कर सकते हो कुछ, एक ही पॉसिबिलिटी है, कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, 0. 0। ठीक है, सेम स्टेटमेंट डिवीजन के लिए भी है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। f of x upon g of x again can be continuous only if f of x tending to 0. okay, again ये फिक्स है, g of x not equal to 0। वैसे भी यार वो चेंज हो रहा है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। थर्ड पॉइंट, f of x and g of x both are discontinuous। अभी क्या कमेंट करोगे आशुतोष, तुम बताओ। f of x plus minus g of x discontinuous. एक सेकंड बस, एक सेकंड बस। हाँ, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, और आगे और f of x multiply or divide g of x continuous if f of x tends to 0. बेटा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब लेफ्ट राइट उस पॉइंट पे सेम नहीं है सब, तो तुम f of x टेंडिंग टू 0 कैसे बोल सकते हो भाई? टेंडिंग टू 0 वहां पे मैंने उसी को बोला था जो कंटिन्यूअस है, मतलब जो फिक्स है, और वो फिक्स वाला कितना है, 0 बोला है। तो ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, प्लस माइनस कैन बी Continuous. और Discontinuous. कोई भी एग्जांपल, काफी सारे एग्जांपल ऑलरेडी बताए, जैसे ये एग्जांपल हो गया, याद आ रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 की राइट साइड में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 2. 2, 2 के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 0, स्क्वायर रूट 0 भी 0। ठीक है, चलो इसको प्रॉपर एग्जांपल ही लिख लेते हैं। f of x is equal to this greatest part of x plus fractional part of x और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज GIF, दिस इज FPM। चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to any इंटीजर। स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड ऑफ i इन इंटीजर पार्ट कितना आना चाहिए? 5 के राइट साइड में 5, 6 के राइट साइड में 6, i के राइट साइड में i, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0, फाइनली आउटपुट कितना आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। 5 के लेफ्ट में कितना वैल्यू मिलता है इंटीजर में? I minus 1. हाँ, अभी आएगा i माइनस 1, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बोलो? 1. 0 1, यहाँ पे 2। बेटा थोड़ा पढ़ा करो यार, मैं थोड़ा पढ़ लिया करो। 2 के राइट साइड में कितना आउटपुट है? 0। 2 के लेफ्ट साइड में कितना आउटपुट है देखो? 0.999. हाँ, और उसको आप ऑलमोस्ट कितना बताओगे? 1. 1। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर -1, -1 के राइट साइड में कितना आउटपुट है? 0। और -1 के लेफ्ट साइड में कितना आउटपुट है देखो? 9. हाँ, उसको आप ऑलमोस्ट लिखोगे 1। तो ये हो गया अभी आई। एक काम करते हैं, आई पे एग्जैक्ट चेक करते हैं, तो इंटीजर पार्ट का, इंटीजर्स का इंटीजर पार्ट एज इट इज, और जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0. 0, यानी आई।
तो ये अच्छा देखो, केवल ग्रेटेस्ट पार्ट रहा होता डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस, केवल फ्रैक्शनल पार्ट रहा होता तो भी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस, लेकिन इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। अच्छा, इस एडिशन के प्लेस पे सपोज करो डिफरेंस होता, देन नॉट कंटिन्यूस। हाँ करेक्ट है, सेम नहीं आएगा आउटपुट में। तो f of x plus minus g of x कैन बी डिसकंटिन्यूअस और कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। इसमें से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको लिमिट्स में ही बताया था, मैक्सिमम 1 either f of x plus g of x or f of x minus g of x will be Continuous. दोनों में कंटिन्यूस। से मैक्सिमम एक कंटिन्यूअस होगा, सेकंड वाला डिसकंटिन्यूअस। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही कंटिन्यूअस आने वाला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 99% केसेस में ये डिसकंटिन्यूअस ही आता है, कुछ केसेस के अंदर कंटिन्यूअस। और सपोज करो प्लस वाला कंटिन्यूअस है, देन माइनस वाला डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस, माइनस वाला डिसकंटिन्यूअस है, या फिर माइनस वाला कंटिन्यूअस है, देन प्लस वाला डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। सिंपल सा पॉइंट, दोनों में से मैक्सिमम एक ही कंटिन्यूअस पॉसिबल है। ओके, f of x multiply and divide g of x again can be continuous or not, कुछ पता नहीं। Any doubt? इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, f of x is equal to greatest part of x into cos 2k plus 1, 2k plus 1, 2x plus 1 pi by 2, check continuity, सॉल्यूशन। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ये बताओ, कॉस, इसमें कुछ ग्रेटेस्ट पार्ट जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। Zero. Yes. हाँ इसमें continuous. ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट नहीं है ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट नहीं है। और ये लोग कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं? इंटीजर्स। सही बात है। ठीक है, तो डाउटफुल पॉइंट्स है बेसिकली एक्स इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू आई, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा इंटीजर पार्ट के अंदर? आई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा? आई माइनस 1। और इस पॉइंट पे वैल्यू कितना आएगा? आई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, x इंटीजर, तो x इंटीजर है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल बन गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ। और पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे cos की वैल्यू कितनी होती है? 0. Zero. फाइनली आउटपुट तीनों में। Zero. हाँ, इसका f of x is continuous for every value of x belongs to, इंटीजर्स। अरे नहीं, कोई भी वैल्यू यार, इंटीजर तो डाउटफुल पॉइंट थे। इंटीजर के अलावा तो हर जगह पे कंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पे भी कंटिन्यूअस है। मतलब f of x is continuous for every value of x belongs to, रियल नंबर। हाँ मतलब कोई भी नंबर तुम लोगे हर जगह पे कंटिन्यूअस है। सपोज करो इसकी जगह पे क्वेश्चन होता है दिस, f of x is equal to greatest part of x cos cos x pi, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके, डिस्कस कंटिन्यूटी, सॉल्यूशन। अगेन cos ये ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो अगेन डाउटफुल पॉइंट्स क्या है यहाँ पे बोलो? Integer. इंटीजर्स। हाँ, ठीक है, चेक करते हैं कोई भी इंटीजर पे, लेट्स से आई पे चेक करते हैं। नहीं, अगेन आई पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करेगा। सपोज करो इवन इंटीजर पे चेक करते हैं।
ठीक है, तो इंटीजर का राइट हैंड लिमिट यहाँ पे Integer आई, लेफ्ट हैंड I minus 1. -1 उस पॉइंट पे वैल्यू। I ठीक है, अब इसमें चेक करो, x इवन इंटीजर है लाइक 2, cos 2 पाई कितना होता है बोलो? 0 जी 1 1 1. हाँ ठीक है, cos तो कंटिन्यूस ही है ना, हाँ हाँ तो लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे तीनों में कितना वैल्यू मिलेगा आपको? 1 1 तो ये फाइनली सेम आ रहा है क्या बोलो? यार डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस सपोज करो आप x कोई भी और इंटीजर सेलेक्ट करते हो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे वैल्यू। अभी ये जो क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर पार्ट है ना, तो राइट हैंड लिमिट आई, लेफ्ट आई माइनस 1, उस पॉइंट पे वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, x ऑड नंबर है लाइक 1, cos पाई कितना होता है? -1 अगेन डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हाँ, तो कोई चीजें डिफरेंट डिफरेंट मूव कर रही है ना, तो डिफरेंट चीजों को आप क्या करो, जीरो मल्टीप्लाई कर दो, सब सेम हो जाता है। जीरो के अलावा कोई मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो सेम नहीं होता, फिर वो डिफरेंट ही रहता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके से था कि 0 0 0 बनना है, फाइंड आउटपुट सेम, f of x is continuous everywhere। यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा है, ये एग्जांपल था कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस का। तो ये डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, कंटिन्यूस वाला सपोज करो जीरो हो रहा है तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस। ओके, कोई डाउट है इसमें? टफ जैसा कुछ भी नहीं है, शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा टाइम निकाल के सॉल्व करना तो और कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर? बताओ। नहीं सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कंटिन्यूटी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, f of x is equal to sin pi x ग्रेटेस्ट पार्ट, और ये है सिग्नम ऑफ x माइनस 5/3 इंटू x माइनस 5/3 फ्रैक्शनल। ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम का क्या रोल होता है, कोई बताएगा? हाँ इनपुट नेगेटिव, आंसर -1 -1 इनपुट पॉजिटिव, आंसर 1 1 और इनपुट जीरो, 0 आंसर तो 0। 0 हाँ। तो अभी क्वेश्चन है दिस, साइन पाई एक्स ये है 0 to 1 में, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और 1 to 3 में फंक्शन डिफाइन किया है दिस, सिग्नम ऑफ दिस इनटू फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करना, ठीक है। बेसिकली बताना है कितने पॉइंट्स पे f of x इज नॉट कंटिन्यूअस। तो साइन पाई एक्स तो बहुत ही सिंपल है, पहले वो कर लेते हैं। और साइन पाई एक्स का ग्राफ हो गया दिस, चेक करना है केवल आपको 0 to 1 हाँ अगेन 1 पे यहाँ पे होलो सर्कल है ना, तो 0 का 0, 1 का 1, और अभी तो यहाँ पे एक्चुअली होलो सर्कल है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पे। 0 to 1 में जितना भी पोर्शन है वो सबका इंटीजर पार्ट 0, ठीक है। ये वैल्यू है 1/2। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। एक काम करो, एक चेक करो आप एट x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आएगा इस जगह से ना, क्योंकि 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो 1 के लेफ्ट का मतलब 1 पे चेक नहीं करना, 1 के लेफ्ट में चेक करना, लेफ्ट में। तो 1 के लेफ्ट में कितना आ रहा है बोलो? 0 0।
राइट हैंड लिमिट वो यहाँ से आएगा ना, इस जगह से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ 0.0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ऐसा कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो सिंपल एक्स इक्वल टू 1 इसमें पुट करो, 1 माइनस 5/3 नेगेटिव सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1 1 यहाँ पे पुट करो, 1 माइनस 5/3 कितना हो गया? -2/3। और -2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बोलो? -2/3। बेटा -2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा हूँ। 2/3 0.666 सर 2/3 आएगा। 0.666 नहीं बताते हैं, ऐसे थोड़ी बताते हैं 2/3 यार। 3 कैसे आ जाएगा यार? -0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या 0.6 आता है क्या? 0.44 0.4 33 या तुम तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा चाइल्ड जैसा बिहेव करते हो हमेशा। हद से ज्यादा चाइल्ड जैसा बिहेव करते हो आप लोग यार, हद से ज्यादा। ऐसे थोड़ी होता है -2/3 का 0.33, ऐसे थोड़ी होता है। ये 0 to -1 में इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू, बेटा दिमाग में तुम 1 ऐड ही कर रहे हो ना, और कुछ थोड़ी कर रहे हो। जैसे -0.4 फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा इसमें? 0.6 के लिए तुमने 1 ऐड ही किया है ना माइंड में, या कुछ और किया है? नहीं। तो 1 ऐड इसमें कर दो, कितना फ्रैक्शनल पार्ट है? 1/3 तो ये हो गया -1/3। आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइनाइट है, डिफरेंट है, तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी आएगा? आशुतोष तुम बताओ। आशुतोष, विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? सर फाइनाइट रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल? रिमूवेबल नहीं नॉन रिमूवेबल। हाँ, तो ये नॉन रिमूवेबल और फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो एक डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1/2 पे, एक डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1 तो अभी तक 2 पॉइंट्स आ गए। अभी हम लोग केवल लेफ्ट साइड वाले फंक्शन में और जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां पे हैं। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं दिस में, और ये आपको चेक करना है किस इंटरवल में, 1 2। 3 हाँ, नाउ दिस सिग्नम ऑफ x minus 5/3 into fractional part of x minus 5/3 x belongs to 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मेरे को जस्ट इतना बताओ, सिग्नम का डाउटफुल पॉइंट क्या होता है? डाउटफुल पॉइंट मतलब जहां भी उसका डेफिनेशन चेंज होता है, इनपुट 0 पे ही चेंज होता है ना। हाँ 0 के राइट साइड में 1, 0 के लेफ्ट साइड में -1, 0 पे 0। तो इसका डाउटफुल पॉइंट है x इज इक्वल टू 5/3 हाँ, और फ्रैक्शनल पार्ट के डाउटफुल पॉइंट्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। समझ रहे हो ना? अभी ये बताओ, x है 1 2 3, तो x minus 5/3 इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है? जस्ट इतना बताओ। x है 1 2 3, तो x minus 5/3, 1 minus 5/3 -2/3, 3 minus 5/3 4/3। इंटीजर्स क्या पॉसिबल है? -2/3 से 4/3 में इंटीजर पॉसिबल है 0। सेकेंड इंटीजर क्या पॉसिबल है?
हाँ, तो बेसिकली ये डाउटफुल पॉइंट्स और हैं अभी टोटल, तो इन 3 पॉइंट्स पे ही चेक करना है, बाकी चेक नहीं करना है आपको। स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 5/3। ओके, ठीक है। 5/3 ये फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन भी डेफिनेटली नहीं यार, एक मिनट, ये x इज इक्वल टू नहीं है। x माइनस 5/3 इंटीजर्स कितने पॉसिबल है? 0 और 0 और 1। तो x क्या पॉसिबल है फिर इंटीजर के लिए? 5/3 और 1 प्लस 5/3 यानी कितना? हाँ, तो बेसिकली 2 पॉइंट्स और हैं जस्ट 5/3 और अभी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 5/3। ओके, तो x इज इक्वल टू 5/3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए? 0। 5/3 के लेफ्ट में पुट करोगे नेगेटिव, सिग्नम ऑफ नेगेटिव -1। हाँ, 5/3 के लेफ्ट में, तो ये वैल्यू 0 से कम। ये थोड़ा सा माइंड में रखो यार, है ना। इंटीजर के राइट साइड में ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर ही आता है एज इट इज। इंटीजर के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट पार्ट आता है i-1। इंटीजर के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? इंटीजर के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 ही। हाँ, मतलब 0। और लेफ्ट साइड में इंटीजर पार्ट कितना आता है? 1। सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? फ्रैक्शनल 0.9 से 1। हाँ, उसको आप 1 लिख देते हो, तो ये हो गया लेफ्ट साइड यानी कि माइनस। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। 5/3 के राइट में ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। हाँ, सिग्नम का आउटपुट 1। 5/3 के राइट साइड यानी कि 0 के राइट साइड, यहाँ पे ना, 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड यहाँ पे कितना फ्रैक्शनल पार्ट है? 0। यार इतना सोचना नहीं पड़ेगा, तुम केवल इतना माइंड में रख लो कि इंटीजर्स के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर्स के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 और लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1। इसको भूल जाओगे, मत बनाओ इसको। ठीक है, तो 5/3 पर ये इंटीजर बन रहा है ना। 5/3 माइनस 5/3 कितना होता है? 0। हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 के लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 1, राइट हैंड लिमिट यानी कि 0 के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो ये दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं डेफिनेटली। डिसकंटिन्यूअस। हाँ, तो x इज इक्वल टू 5/3 पे भी ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। x इज इक्वल टू 8/3 पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। 8/3 के लेफ्ट और राइट, 8/3 के लेफ्ट और राइट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। तो लेफ्ट और राइट दोनों में इसके अकॉर्डिंग आउटपुट होगा 1। ठीक है, 8/3 माइनस 5/3 कितना होता है? 1. 1 के लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 1. 1। 1 के राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 0। डिसकंटिन्यूअस। और कोई डाउटफुल पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो फाइनली इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? 2 पॉइंट्स। बेटा टोटल ऊपर से लेके अब तक 1 2 और यहाँ पे कितने पॉइंट थे? तो 4। तो फाइनली, हाँ, फाइनली f of x is discontinuous at x is equal to 1/2
फिर 1 और फिर 5/3 एंड देन 8/3। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन मेंस तक तो नहीं आता है, ठीक है, उसके आगे आते हैं। बाकी तो सब क्वेश्चन सारे सिंपल ही थे, ठीक है। कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गया है, और कोई डाउट है आप लोगों को कंटिन्यूटी में, या तुम लोगों ने शीट सॉल्व किया हो लिमिट्स का कंटिन्यूटी का उसके अंदर भी, या फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में कोई भी डाउट है आप लोग अभी बता सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में। डिफरेंशिएबिलिटी भी मैक्सिमम 2 लेक्चर्स का है ना, तो इस वीक में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब हालांकि हम लोग डिफरेंशिएशन ही करते आ रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन कुछ डिफरेंशिएशन और पढ़ते हैं हम लोग, तो वो सब कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में। हाँ, तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी या फिर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग बोल सकते हैं।